हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पुत्रदा एकादशी पर व्रत करने से संतान संबंधी सभी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। यदि संतान प्राप्ति की इच्छा है तो संतान की प्राप्ति होती है और संतान की उन्नति और तरक्की होती है। सावन मास की पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त 2024 दिन वीरवार के दिन है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का साथ में पूजन करना चाहिए और साथ ही लड्डू गोपाल जी की इस दिन सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं या फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। घर के मंदिर में ही आप ये पूजा कर सकते हैं। यदि अलग से चौकी बिछाना चाहते हैं तो अलग से भी बिछा सकते हैं, नहीं तो घर के मंदिर में ही जहां आप हर रोज़ पूजा करते हैं वहीं पर भगवान जी को विराजमान करने के बाद उन्हें बढ़िया सुंदर चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। अक्षत इस दिन ना चढ़ाएं, इस दिन आप तिल का प्रयोग करें, क्योंकि एकादशी वाले दिन अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसीलिए सफ़ेद तिल का प्रयोग इस दिन करें। उसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं, भगवान जी की कथा सुने, पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुने और भगवान को गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं। गाय के दूध का भोग लगाएं, विशेष रूप से गाय का घी, गाय के दूध से बनी दही और मिठाइयों का भोग लगाएं। साथ ही पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनें, व्रत का संकल्प लें, पूरा दिन व्रत करें और शाम के समय यदि आप फलाहार करना चाहते हैं तो फलाहार कर लीजिए। उसके बाद सुबह शाम भगवान जी की आरती करें। रात के समय भी आपको कुछ ना कुछ भजन सुनकर ही सोना है और साथ ही मन लड्डू गोपाल जी का नाम लेते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। इस तरह से आप सरल विधि से ही भगवान जी की पूजा कर सकते हैं और पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। इस व्रत के करने मात्र से भगवान दिलीप जी ने रघु को प्राप्त किया था, यानी अपने पुत्र रघु को प्राप्त किया था। इसीलिए रघुवंश में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जो कि साक्षात भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। इस तरह से मित्रों, इस व्रत के करने मात्र से ही पुत्र की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है और साथ ही संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती हैं, एक सावन मास में और एक पौष मास में। तो मित्रों, सावन मास की पुत्रदा एकादशी उदय तिथि के हिसाब से 16 अगस्त को है और पारण अगले दिन 17 अगस्त को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक रहेगा। 8 बजे के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है, इसीलिए द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले ही व्रत का पारण कर लीजिए। पारण में आप चावल का भोग लगा सकते हैं। भगवान जी को चावल की खिचड़ी बना लीजिए, पहले भगवान जी को भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद रूप में उस खिचड़ी को ग्रहण करें। इस तरह से मित्रों, सरल विधि से आप पुत्रदा एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आशा है आपको पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल जी अवश्य लिखें।